नमस्कार, नोटबुक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज को ही कंटिन्यू करेंगे और ये सागिर अहमद बुक से चौथा वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या है कि यदि किसी संख्या के 25% से 40 का 15% दो अधिक है। तो सबसे पहले समझिए कि कोई संख्या मान लेते हैं कि x रहा होगा, इसका 25% जो होगा 25% से 40 का जो है, इधर एक संख्या 40 है, 40 के 15% 40 के 15% से दो अधिक है। अब देखिए 40 का 15% दो अधिक है, इसका मतलब इधर वाला संख्या अधिक है। तो हमें जब इसको बराबर में लेकर सॉल्व करना है तो दो अधिक ये वाला संख्या है, तो बैलेंस करने के लिए दो इधर से घटाएंगे और सॉल्व करेंगे, उत्तर आ जाएगा। कैसे देखिए, तो ये हो गया 25 चौका 100, ये आ गया। यहाँ सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, 0 0 कट जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, और ये 2 दूना 4 कट गया। अब ये 3 दूना 6। देखिए यहाँ क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ हम लिख सकते हैं कि x/4 माइनस में 2 बराबर में कितना, 3 गुना 2 6। तो हम लिख सकते हैं ना कि x/4 बराबर में ये 2 इधर जाएगा तो 8 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 8 चौक 32। तो आंसर क्या आ गया, 32 आ गया, जो कि कहाँ पर है, 32 दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 4। तो राइट आंसर क्या आ गया, 32 आ गया। आपने चीज़ों को समझा होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, 32 नंबर। यदि एक संख्या 50 से 20% अधिक है। अब देखिए कोई संख्या 100% होता है, तो कोई संख्या अगर 50 दे रखा है तो ये 100% होगा, तो ये हो गया 50। लेकिन कह रहा है एक संख्या जो है ये इससे 20% अधिक है, वह संख्या क्या है, तो अगर 20% अधिक है तो वह 120 होगा। जब तक कोई कंडीशन नहीं बताया जाए कोई भी संख्या 100% होता है। लेकिन यहाँ क्या बोला कि कोई संख्या है जो इस 50 से 20% अधिक है, तो वह संख्या निकालना है। तुलनात्मक विधि आपको पता है कैसे करेंगे, तो 120 गुना 50 और बटा क्या कर देंगे 100। सॉल्व करेंगे 0 0 0 0 कट जाएगा, तो 12 25 60। तो जो उत्तर आया वह कितना आया, 60 आया। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, ये रहा। किसी संख्या में 24 जोड़ना इस संख्या में उसके 20% जोड़ने के बराबर है। यानी 24 है सो 20% के बराबर है, तो हम लिखेंगे कि 20% बराबर क्या है, 24 है। तो उस संख्या का 120% क्या होगा, तो 120% बराबर क्या। सॉल्व करने का तरीका बहुत ही आसान है। क्या करना है, 120 गुना 24 और बटा में क्या 20। तो ये 20 छक 120 और 24 छक 144 आएगा। तो उत्तर निकल के आया कितना, 144, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है, अब कोई संख्या होता कितना है, 100%। अब इसमें से जब 40 घटाएंगे तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% रह जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 60। ठीक है, ये हो गया। अच्छा क्या कह रहा है, जब किसी संख्या में से 40 घटाया जाता है तो वह संख्या घटकर स्वयं का 60% रह जाता है। मतलब किसी संख्या में से जब 40 घटाएंगे तो वह घटकर क्या रह जाएगा, 60% रह जाएगा, यही ना बोला। अब इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो इस 60 को इधर लाएंगे तो ये इधर आएगा 40%, बराबर क्या हो जाएगा 40। अब आपको पता है कि कोई भी संख्या ये 40 रहेगा, कोई भी संख्या होता कितना है 100%, तो लिखेंगे कि 100% बराबर वाट। सॉल्व करेंगे तो ये 100 गुना 40 और बटा में क्या 40, 40 40 कट गया, तो उत्तर क्या आ गया 100। तो पूछा था उसका 100% कितना होगा,
तो कितना होगा, 100 ही होगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2। इसी सवाल को अगर आप चाहते हैं दूसरे तरीके से करना कि किसी संख्या में से 40 घटाया तो आप x मान के करना चाहते हैं, तो कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, कोई संख्या मान लीजिए कि x है और इसमें से क्या किया, 40 घटाया, तो वह संख्या घटकर स्वयं का मतलब x का 60% रह गया, तो ये हो गया 60% रह गया, तो 60/100 कर लेंगे। क्लियर। अब इसे सॉल्व कर दीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। सॉल्व करिएगा तो 20 तिहाई 60 और ये 20 पचे 100, 5 से गुना करिएगा तो इधर आएगा 5x माइनस 40 पचे 200 बराबर 3x, और ये 3x इधर लाइएगा तो 2x बराबर 200, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 100। 2 से काटिएगा तो x का मान कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो उत्तर क्या आ गया, 100 आ गया। तो इस तरीके से x मान कर भी बना सकते हैं। आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है। अब देखिए, कोई भी संख्या होता है कितना है, 100%, और इसमें से जब उसका हम 40% घटा दे रहे हैं तब हमें क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है। तो पूछ रहा है वह संख्या क्या है। तो 100 में से 40 घटा तो ये तो 60 होता है, लेकिन बचा कितना, 30। तो पूछा है वह संख्या बताइए। तो संख्या तो कोई भी 100% होता है, 100%। सॉल्व कर देंगे, उत्तर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि 100 गुना में 30 और बटा क्या, 60। 30 दूना 60 और 2 से काटेंगे तो 50। तो उत्तर क्या निकल के आया, 50, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 2 में। आप इसे x मान के भी बना सकते हैं, क्या कि किसी संख्या में से उसका 40% घटाने पर तो x मानेंगे तब पर भी बन जाएगा। आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, एक संख्या के 50% से 50 घटाया गया तो शेष 50 बच गया। अब देखिए, कोई संख्या है उसके 50%, तो ये रहा 50%। इसमें से जब हम 50 घटा रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है, 50 बच रहा है। तो पूछा संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसे सॉल्व कीजिए। तो लिख सकते हैं कि 50% बराबर ये वाला 50 इधर जाएगा तो 100 है। तो 50% बराबर कितना आया, 100। तो संख्या ज्ञात करना है। कोई भी संख्या 100% होता है अगर कोई कंडीशन नहीं लगाया जाए तो 100% बराबर वाट। सॉल्व कर लीजिए, उत्तर आ जाएगा। तो हम सॉल्व करेंगे कि 100 गुना 100 और बटा में कितना, 50, और ये 50 से 2 तो कितना हो गया, उत्तर 200 हो गया। कहाँ पे है 200, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। कह रहा है x के 8% को x में जोड़ दिया जाए। अब देखिए, x कोई संख्या है और कोई संख्या 100% होता है, तो हम x को क्या मान लेते हैं, 100। और अगर हम 100 का 8% निकालेंगे तो आपको पता है कि 8 ही निकलेगा ना, 8 ही निकलेगा। तो 8 को जोड़ दिया तो ये जुड़कर कितना हो गया, 108। 108 हो गया। अब कह रहा है इसके 8% को फिर इसमें जोड़ दिया जाए तो फिर 108 का 8% निकालना पड़ेगा। तो जब 108 का 8% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, गुना करिए तो 8 8 64 और ये 8। अब भागे में 100 तो कितना आ जाएगा, 8.64 आ गया। अब इसको इसमें जोड़ देना है। तो जब इसको इसमें जोड़िएगा तो इधर ही लिखकर हम जोड़ लेते हैं। देखिए इधर नीचे में तो 108 यहाँ प्लस में क्या कर देना है आपको, 8.64 कर देना है। क्लियर। अब देखिए कितना आता है, तो इसको हम इधर जोड़कर दिखाते हैं आपको। 8.64 जोड़ना है। यहाँ डेसिमल के बाद 00, ये 4, ये 6 और ये 8 8 16 1 1, ये इतना आ गया। तो क्या आ गया, 116.64 आ गया। तो पूछा है अंतिम उत्तर में x का गुणज जब भी पूछे ना तो x से भाग कर दीजिए। जो x है उस जिसका गुणज पूछा उसी से भाग कीजिए। तो x का मान कितना था, 100 था। तो यहाँ क्या करिए, 100 से भाग करिए। 100 से भाग करिएगा तो 1.1664 ये आएगा आंसर, जो कि कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, ये रहा आपके सामने। यदि x में x का 5% जोड़ दिया जाए। अब x में x का 5%, वही सवाल है। x को हम क्या मान लेते हैं, 100,
और 100 का 5% निकालेंगे तो सिंपल कितना निकलेगा, 100 का 5% तो आपको पता है वह कितना निकलेगा, 5 ही निकलेगा। तो 5 को जोड़ दिया, कितना हो गया 105। तो प्राप्त संख्या x का गुणज, अब x का गुणज पूछा है तो x से भाग कर दीजिए, 100 से भाग करिएगा तो आंसर कितना आ जाएगा 1.05। ये कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए होंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल ये रहा आपके सामने कि a b का 5 गुना है। a जो है ना वह b का 5 गुना है, इसका मतलब अगर ये 1 होगा तो ये 5 होगा, ऐसा कह रहा है। तो b a से कितना प्रतिशत कम है, b जो है वह a से कितना कम है, कितना कम है 4 कम है। और किससे कम है, जिससे कम होगा उसी से तुलना होगा, और जिससे तुलना होगा उसको नीचे रखेंगे। तो कह रहा है b कम है किससे, a से, कितना कम है 4। तो a कितना है 5, तो 5 से तुलना होगा, इंटू 100 करेंगे परसेंटेज में चेंज करने के लिए, 5 से भाग करेंगे 20, तो 20 चौका 80, तो 80% कम है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, ये देखिए, यदि 2m के 2m% का मान 1 हो तो m का मान होगा। अब देखिए सॉल्व करना है तो क्या लिख सकते हैं, 2m के का मतलब गुना 2m%, तो 2m% है तो बटा 100 बराबर में क्या है 1 है। सॉल्व करिए तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 4m² बराबर 100, ये मल्टीप्लाई होगा 100 गुना 1 तो 100, तो 4 से ये हो गया 25। तो अगर m² का मान 25 है तो m का मान कितना हो जाएगा, m का मान कितना हो जाएगा, तो m का मान हो जाएगा ये 5, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि m² का मान 25 है, तो दोनों तरफ रूट करेंगे तो ये यहाँ हट जाएगा और इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सो राइट आंसर क्या हो गया 5, ऑप्शन नंबर 3। समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और हम इस वीडियो में यहीं तक रहने देंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।